नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल हिंदी कार्टून सुनो पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ मनोरंजन करेगी बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देगी। ये कहानी है एआई से बना हुआ खाना की। ये कहानी हमारे आधुनिक जीवन और परंपरागत मूल्यों के बीच के संतुलन पर आधारित है। तो तैयार हो जाए क्योंकि ये सफर बहुत ही रोचक होने वाला है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सालगिरह के 40 साल पूरे कर चुके रमेश और सीता अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन जैसे जैसे परिवार बड़ा हुआ वैसे वैसे उनकी जरूरतें और जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। शुरुआत में सीता और उनकी सास मिलकर घर के सारे काम संभाल लेती थी, लेकिन जब छोटी बहू सीमा घर में आई तो कामों का बंटवारा बदलने लगा। सीमा को खाना बनाने में दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी ब्यूटी अपॉइंटमेंट्स और आधुनिक जीवन शैली को प्राथमिकता देती थी। इससे सीता और सीमा के बीच अक्सर बहस होने लगी। एक दिन जब सीमा ने साफ कह दिया कि जो भूखा है वो खुद बना ले या फिर बाहर से मंगा ले, तो घर में तनाव और बढ़ गया। सास ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ये टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब कहानी में आता है एक मोड़। सीमा, जो घर के कामों से परेशान थी, ने अपने पति साहिल से मजाक में कहा, काश कोई ऐसा रोबोट होता जो सारा खाना बना देता। ये बात हंसी में शुरू हुई, लेकिन सीमा के दिल में ये ख्याल बैठ गया। अगले ही दिन उसने इस विषय पर और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब बड़ी बहू रीना शादी से लौटकर आई तो सीमा ने उसे अपने एआई कुकिंग मशीन वाले आइडिया के बारे में बताया। रीना भी इस योजना को लेकर उत्साहित हो गई। तभी अखबार में उन्होंने एक विज्ञापन देखा जिसमें एक कुकिंग मशीन की खूबियों के बारे में लिखा था। यह मशीन 25 से अधिक रेसिपीज बना सकती थी और पूरी तरह से ऑटोमेटेड थी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह मशीन उनके घर के विवादों का समाधान बन पाएगी? तो सुनिए आगे की कहानी। सीमा और रीना ने इस मशीन को खरीदने का फैसला कर लिया। उन्होंने घर के पुरुषों को समझाया कि यह मशीन उनकी रसोई की सारी परेशानियां दूर कर देगी। आखिरकार रमेश ने सहमति दे दी और कुछ ही दिनों में मशीन उनके घर पहुंच गई। शुरुआत में सभी लोग मशीन को लेकर बेहद उत्साहित थे। मशीन ने पहला नाश्ता बनाया, पोहा और उपमा। सबने तारीफ की, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं भी सामने आईं। मशीन चाय और कॉफी नहीं बना सकती थी और खाने का स्वाद थोड़ा अलग था। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब मशीन के इस्तेमाल में परेशानी होने लगी। रीना को माप और मात्रा का सही अंदाजा नहीं था, जिससे खाना कभी ज्यादा मसालेदार तो कभी फीका बनता। ये सब देखकर सीमा को मशीन की उपयोगिता पर शक होने लगा। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को एहसास हुआ कि मशीन के खाने में वह स्वाद नहीं है जो घर के बने खाने में होता है। मशीन ने उनकी समस्याओं को सुलझाने के बजाय नई समस्याएं खड़ी कर दी। अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। सीमा और रीना ने महसूस किया कि मशीन के कारण परिवार का स्वादिष्ट और प्यार भरा खाना कहीं खो गया है। उन्होंने निर्णय लिया कि मशीन को बेच दिया जाए और परिवार मिलजुल कर रसोई के कामों को फिर से संभाले। उन्होंने समझा कि घर का बना खाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी जोड़ता है। चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, इंसान के हाथों का जादू और भावनाएं कभी नहीं बदली जा सकती। तो दोस्तों, ये थी कहानी एआई से बना हुआ खाना। ये कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिकता और परंपराओं के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों के साथ खुश रहें। धन्यवाद।